हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ CX बॉन्ड एंड द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसी के आगे स्टार्ट करते हैं जो हमारे पिछले वीडियो है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने वो वीडियोस देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट जाके पुराने वीडियो देख लीजिए ताकि जो अगला कंटेंट है जो आज मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। CX मतलब यहाँ पे X कोई भी हैलोजन होगा, F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। ठीक है ना। और ये कार्बन है। तो अगर हम पहले बात करें हैलो एल्केन्स के बारे में, तो हैलो एल्केन्स में जो CX नेचर होगा, CX बॉन्ड का जो नेचर होगा वो क्या होगा। तो देखो, पहली चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो X है, X इज ए हैलोजन एंड दिस हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन। ठीक है, मतलब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको पता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन का जो कार्बन और हैलोजन इसके बीच में जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, हैलोजन का। ठीक है ना। बट हैलोजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब जो बॉन्ड पेयर होगा, एक्स को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये हैलोजन का इलेक्ट्रॉन है और ये जो डॉट है दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द हैलोजन। ठीक है। और ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गेटिंग। तो इसका मतलब हो गया कि जो हैलोजन है उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऐसा हो सकता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। अब देखो चार्जेस का डिफरेंस है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। ये कौन से मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। इसका मतलब हो गया कि इनका जो डाइपोल मोमेंट है शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। इनका कुछ ना कुछ अपना डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट के बारे में आप क्या जानते हो, फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। क्यू इज द चार्ज, क्यू इज द चार्ज ऑन आयन, है ना, या चार्ज ऑन एटम एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम। ठीक है ना। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डी और डिबे, DEBY। ठीक है ना। इतना समझ में आया। तो अब देखो, हैलोजन्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, Cl Br F I, चार में से कोई एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट डाइपोल मोमेंट भी होंगे। अब देखो, अगर हम बात करें F ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास में हो गया CH3F, CH3Cl और हो गया CH3Br और हो गया आपका CH3I। ठीक है ना, समझ पा रहा हूं। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है और फिर आयोडीन की है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है एंड साइज ऑफ द जो हेलोजन एटम है वो बढ़ रहा है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। ठीक है ना। तो अगर इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे जो डाइपोल मोमेंट, वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। CH3F का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर क्लोरीन का होना चाहिए, फिर ब्रोमीन का होना चाहिए और सबसे कम किसका होना चाहिए, आयोडीन का होना चाहिए। क्योंकि इस पे चार्ज कम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी वजह से। इसका मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो जो डाइपोल मोमेंट है, जो पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल है वो
कम हो जाएगा। ठीक है, यहां समझ में आया। बट यहां पे एक थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F, जिसका सबसे ज्यादा होना चाहिए था इन चारों हैलाइड्स में, उसमें क्या है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑफ CH3Cl। मतलब डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है? CH3Cl का, फिर किसका है? CH3F का, फिर है CH3Br का, और फिर है किसका? CH3 और I का। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। This is decreasing order of what? Dipole movement। ये डाइपोल मूवमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अब आपसे आपके दिमाग में जो है क्वेश्चन बन रहा होगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो डाइपोल मूवमेंट इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऐसा क्या हो गया भाई कि Cl का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा हो गया और CH3F का कम हो गया? तो रीजन क्या है, कौन बताएगा? रीजन ये है कि देखो, जितने भी हैलोजन्स हैं सबके पास में 3-3 लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर्स होंगे, फ्लोरीन के पास भी होंगे, ब्रोमीन के पास में भी होंगे, और आयोडीन के पास में भी होंगे। ठीक है ना? तो अब फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, एंड साइज छोटा है और 3 लोन पेयर्स हैं, तो यहां पे क्या हो जाता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज लोअर देन दैट ऑफ CH3Cl, तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द साइज ऑफ फ्लोरीन इज स्मॉल एंड इट हैव 3 lone pairs, so there will be, यहां पे क्या हो जाएगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो लोअर हो जाता है। ठीक है, एक तो ये समझ में आया। क्या चीज समझ में आई? कि हैलो एल्केन्स आर पोलर इन नेचर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। दूसरी चीज आपको समझ में आई कि तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करना चाहिए, बट यहाँ पे द डाइपोल मूवमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3F, क्योंकि CH3Cl का साइज बड़ा है और लोन पेयर्स हैं, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम हो जाता है ड्यू टू द लार्जर साइज, एंड हियर ड्यू टू द स्मॉलर साइज इट हैव हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और डाइपोल मूवमेंट कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो दैट्स वे द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज स्लाइटली लोअर, थोड़ा सा डिफरेंस है 2-4 पॉइंट का, इज लोअर देन दैट ऑफ CH3Cl। अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। यहाँ पे तो कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, समझिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, आपको हाइब्रिडाइजेशन में आपने पढ़ा था कि जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे 1s2 फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना? तो ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? 2s एंड 2p। तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? एक तो 2s having 2 electrons and this 2p orbital is having also 2 electrons. This one is 2s2 and this one is 2p2. This is ground state electronic configuration. जब इसका excited state electronic configuration में ये जाएगा तब क्या होगा? 1 electron from 2s orbital will jump to 2pz orbital. ऐसा क्यों होता है? ये रूल आपने पढ़ा था कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वो कैसे हो जाते हैं? अनपेयर्ड हो जाते हैं, विद सम एक्सेप्शंस। अमोनिया के केस में अनपेयर्ड नहीं हो पाते वो। ठीक है, बट यहाँ कार्बन के केस में हो रहा है। तो एक्साइटेड स्टेट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा और इसमें देखो कितने हो गए? 3। अब देखो इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? इस कार्बन को 1 बॉन्ड 2 3 और 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब इस कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होनी चाहिए,
तो एक s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना। इसका मतलब कि ये जो हैलो एल्केन्स में जो कार्बन है, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है ना। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल हो जाएगा कितना? 109 डिग्री और 28 मिनट। ठीक है ना। एंड ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। ठीक है। तो ये कार्बन ले लो, कार्बन के पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेम साइज की बनाइएगा। ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गई, ये सेकंड हो गई, एक इस बोर्ड के पीछे की तरफ होगी और इस बोर्ड के आगे की तरफ होगी। ठीक है ना। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये ओवरलैप किससे करेगा? सपोज मैंने एग्जांपल ले रखा है हैलो एल्केन में CH3Cl, तो ये कार्बन है, ये Cl है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 17, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 एंड 3p5। ठीक है। इसकी जो p ऑर्बिटल है इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और ये 3s भी कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये 3s जो है ये किस तरह से वर्क करेगा? लोन पेयर। 3p 3px किस तरह से वर्क करेगा? ये भी लोन पेयर, ये भी पेयर्ड है तो ये भी लोन पेयर। अब ये एक ऑर्बिटल खाली है, दैट इज सपोज 3pz, px py एंड pz होता है। तो आप देखो जो हैलोजन है उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। कैसे हो गए? 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह काम करेगा, 3p5 है तो इसमें दो पेयर्ड हो जाएंगे, px एंड py, दे विल ऑल्सो वर्क एज ए लोन पेयर। तो ओवरलैप कौन करेगा? pz ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन। तो सपोज ये क्लोरीन है, इसका pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। बाकी सपोज मैंने CH3Cl लिया था तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगी इस तरह से। ठीक है। ये भी सारे कौन से बॉन्ड बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। और इस क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे? इट विल हैव 3 लोन पेयर। ठीक है ना। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ हैलो एल्केन्स इट मे बी विल बी। और इस तरह से हम बताएंगे कि इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है ना। तो हैलो एल्केन्स में जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का वो कौन सा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा पे sp3 आता है। ठीक है ना। इतना समझ पा रहे हैं? अब मूव करते हैं थोड़ा सा हैलो एरीन्स पे। तो हैलो एरीन्स में देखो क्या होगा, आप नोट कर लीजिए। कम टू द हैलो एरीन्स, ये समझ में आ गया हैलो एल्केन्स। अब मूव करते हैं हैलो एरीन्स पे। हैलो एरीन्स का मतलब क्या है? बेंजीन रिंग के साथ में। तो सपोज ये कोई बेंजीन रिंग है, अब देखो हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से, CH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, इसी तरह से होता है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, फिर से सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। ये बेंजीन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के और मैंने इसकी जगह पे क्या ऐड कर दिया है? कोई भी X ऐड कर दिया है। X मतलब कोई भी हैलोजन, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस वन। यहाँ पे X जो हो सकता है वो Cl, Br, I या F, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू डबली बॉन्डेड कार्बन। ठीक है ना। ये सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है ना। और आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कितने सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के पास में है? 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर कार्बन के पास में होते नहीं, तो 0 लोन पेयर। तो कितना आ गया? 3 सिग्मा। और 3 पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। और sp2 आपको पता है कि जो sp कार्बन है
sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है। दिस इज द दैट स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना, क्योंकि एस परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। परसेंटेज ऑफ एस in the state of different hybridization states is directly proportional to the electronegativity। इसका मतलब हेलो एल्केन्स के कंपैरिजन में ये जो कार्बन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, शॉर्ट होगा, है ना। बॉन्ड शॉर्ट होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि ये जो X है हेलोजन, इसको हम इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, एक तो ये स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और दूसरा रीजन सुनिएगा कि ये जो हेलोजन है इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स। ईच हेलोजन हैव 3 लोन पेयर्स, है ना। एंड व्हेन दिस हेलोजन इज बॉन्डेड टू द कार्बन ऑफ दिस बेंजीन रिंग, व्हाट हैपेंस, the lone pair of this halogen involves in the resonance। ठीक है, हम इसको इस तरह से यहां पे दिखा देते हैं। देखो क्या हुआ है, ये कुछ इस तरह से होता है बेंजीन, और यहां पे कोई हेलोजन है, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं। तो जब ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के, तो क्या होगा कि द लोन पेयर्स ऑफ दिस हेलोजन इन्वॉल्व्स इन द रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। मतलब बेंजीन रिंग के साथ में जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस करने लगेंगे। ठीक है ना, और जब रेजोनेंस करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट यहाँ पे देखो क्या हो गया, ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 रीजन आ गए। इफ यू कंपेयर द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो हेलो एल्केन्स में क्या था, कार्बन वाज sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैविंग अप्रॉक्स 25% s कैरेक्टर, तो वो वीक बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू द हेलो एरीन्स। एरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो ज्यादा होती है, एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिस बॉन्ड विल बी द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो अब सोचो, कंपेयर द हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलोजन ऑफ हेलो एल्केन्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, है ना, बाय एनी न्यूक्लियोफाइल, बट हेलोजन ऑफ हेलो एरीन्स कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड। इसको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। और सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर सकते, एक तो कार्बन, जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और दूसरा जो CX बॉन्ड है वो कैसा होगा, इट विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और उसको सब्स्टिट्यूट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेचर ऑफ CX बॉन्ड ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि कमेंट जब तक नहीं करोगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि आपको क्या चीज समझ में आ रही, क्या चीज समझ में नहीं आ रही। धन्यवाद।